Hello everyone, welcome back to Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. दोस्तों आज आपको इस सेशन में हम बताते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और किस तरह से हम सेंटेंसेस को जो एक्टिव हैं उनको पैसिव में बदलते हैं और पैसिव को एक्टिव में बदलते हैं, वाइस वर्सा। तो इस सीरीज में जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इसको बताया भी था पिछले लेक्चर्स में, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने से वो फेंकता है, ऑब्जेक्ट फेंकता है, पास ओवर करता है, ऑब्जेक्ट को पास ओवर करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हम सभी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं? तो मेरा उत्तर है नहीं। जो सेंटेंसेस इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनका एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलता, उनको पैसिव में बदला ही नहीं जा सकता, वो इससे बाहर है, इस प्रोग्राम से एक्टिव और पैसिव से बिल्कुल बाहर है। ऐसे सेंटेंस जिनका वर्ब ट्रांजिटिव है उन्हीं को हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं या पैसिव से एक्टिव में बदल सकते हैं, वाइस वर्सा। तो हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसी ट्रांजिटिव वर्ब से एक्टिव और पैसिव निकला है। तो ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह का होता है कि एक जो है एक्टिव होता है और दूसरा वो पैसिव होता है। तो एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है उसको तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे राम किल्ड ए स्नेक वॉज किल्ड बाई राम। तो राम जो है उसने कुछ किया है और जो क्या किया है तो दूसरे में स्नेक वॉज किल्ड बाई राम, तो दूसरे में वो चीज़ आ जाता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट करता है और उसमें जो ऑब्जेक्ट सफर करता है, इसी को एक्टिव और पैसिव कहते हैं। जैसे इसमें सब्जेक्ट कार्य करता है और इसमें ऑब्जेक्ट जो है सफर्स। जैसे स्नेक को क्या हुआ ये पैसिव वॉइस में बताएंगे या पैसिव वॉइस में बताया जाता है, और इसमें रवि ने क्या किया ये एक्टिव वॉइस में होता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ ये पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट ने क्या किया ये जो है एक्टिव वॉइस में होता है। अब सवाल उठता है कि कैसे हम जो है एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो अभी हमारे सामने उदाहरण के लिए दो सेंटेंस है, रवि किल्ड स्नेक। तो हम पहले क्या करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को खोजते हैं इस सेंटेंस में। तो ये ओबियसली हम देख रहे हैं कि रवि जो है वो सब्जेक्ट है, किल्ड जो है वर्ब है और स्नेक जो है ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हम करते क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, और जो वर्ब होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल में रखते हैं। तो और इसके बाद बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करते हैं, बाई, बी वाई मतलब होता है किसके द्वारा, जैसे बाई रवि। तो इसका पैसिव वॉइस में होगा स्नेक वॉज किल्ड बाई रवि। यहाँ पर पैसिव वॉइस चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर ये वॉज और वेयर होता है। वेयर जो है ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है, लेकिन ये चूंकि सिंगुलर है इसके साथ वॉज का प्रयोग हुआ।
ऐसे समझिए कि जैसे हम दो सेंटेंस बता रहे हैं, ही हिट्स और ही इज हिट। ही हिट्स, ही इज हिट, तो एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव है। ही हिट्स का मतलब होता है ही जो है सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, और ही इज हिट का मतलब हुआ कि उसके ऊपर काम हुआ है। तो पहले को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे को कहते हैं पैसिव वॉइस। फिर आप देखें, ही हिट्स मी, ही हिट्स मी, हिट्स जो है यहाँ पर ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसमें सब्जेक्ट ही है, और ये वर्ब हुआ, और ये ऑब्जेक्ट भी हुआ। तो मी को जो है सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो आई हो गया। फिर इसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर एम रखेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में रखते हैं, ठीक है, हिट है, हिट होता है बाई, और जो ही जहाँ सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है ही। तो ख्याल रखने की चीज़ है कि अगर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर वो प्रॉपर नाउन है तो नहीं बदलता है। जैसे राम है तो उधर जाए ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो राम ही रहेगा, और इधर आएगा तो राम ही रहेगा। लेकिन इसके जगह पर अगर प्रोनाउन है तब वो बदलता है। वो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों जाना चाहिए। जैसे ही है ये सब्जेक्टिव केस है, हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, सी जो है वो सब्जेक्टिव केस है, हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इट का इट ही रहता है, और इसके बाद जो है आई का मी हो जाता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है। इस तरह से सब्जेक्ट जो है बदलते हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाते हैं। अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। दैट इज क्लियर। अच्छा, तो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम है कि पास्ट पार्टिसिपल का होना बहुत जरूरी है। पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस में होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जरूरी है कि बाई एजेंट जो काम करता है उसको बाई से लिखा जाता है। उसके बाद जैसे बाई राम, बाई हिम या बाई रवि ऐसे करके लिखा जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाई लिखा ही जाए, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में मेन फोकस होता है काम पर। द वर्क डन इज मोर एम्फेसाइज्ड देन हु इज वर्किंग। नहीं, तो जैसे जो काम का होना जैसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे someone has stolen my pen, अगर आप कहें कि someone has stolen my pen, इसका मतलब होता है किसी ने मेरे कलम को चुरा लिया है। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, ए पेन हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन। तो यहाँ पर बाई और समवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे फुल स्टॉप दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, इसका कारण है समवन जो है वो कोई ऐसा ये निश्चित करता नहीं है, किसी ने चुरा लिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। समवन हैज़ स्टोलन द पेन, तो a pen was stolen, that is very important, than who has stolen। कौन चुराया है वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण देखें कि जैसे कि रॉबर्स लूटेड द बैंक, रॉबर्स लूटेड द बैंक, तो अब जो है इसका पैसिव वॉइस होगा, द बैंक वॉज लूटेड बाई रॉबर्स, द बैंक वॉज लूटेड बाई रॉबर्स। अब रॉबर्स को लिखना जरूरी नहीं है। जैसे अगर ये कहें कि द बैंक वॉज लूटेड, तो इसी से काम चल जाता है, क्योंकि जो मेन इम्फेसिस है, जो जिस पर ज़्यादा जोर है वो कि बैंक लूटा गया,
लूटा कौन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर रॉबर्स लिखा है तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रॉबर्स का मतलब ही होता है लुटेरा। तो लुटेरों ने बैंक को लूटा ये कोई जरूरी नहीं, बैंक लूटा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लुटेरा। तो इस चीज़ को फिर एक और उदाहरण देते हैं। पीपुल स्पीक हिंदी इन ईस्टर्न यूपी। पीपुल स्पीक हिंदी इन ईस्टर्न यूपी, या पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तो हम अगर अब इसको हम पैसिव वॉइस में लिखें, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, ये नहीं है, खाली आप लिख दीजिए हिंदी बोली जाती है, ये मोर इम्पोर्टेंट है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या किस जगह बोली जाती है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इंडिया में इस तरह से। और एक चीज़ और बताते हैं कि पैसिव वॉइस जो है इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, इसीलिए हमको जो है बच्चा क्लास से ही, मतलब स्कूल से ही वॉइस पढ़ाया जाता है, एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन इन पैसिव वॉइस। किताबें अधिकतर जो है साइंस की किताबें सब पैसिव वॉइस में लिखी जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कन्वर्सेशन जो होता है वो पैसिव वॉइस में ज़्यादा होता है, बातचीत जो करते हैं, जैसे लेटर वॉज डिटेन एंड ही वॉज बीटेन एंड ही, तो इस तरह से डिटेन बीटेन सेड टोल्ड, ये सब जो है बहुत अक्सर जो है ये पैसिव वॉइस में ही होता है। द वर्क हैज़ बीन डन, तो पैसिव वॉइस का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो हम रिलेट करते हैं पैसिव वॉइस से इन आवर डे टू डे लाइफ, इसलिए भी पैसिव बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। साइंस में जो है पैसिव तो हर 90% केसेस में साइंस में पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है। इसका जो इसका वजह यही है कि वो मैटर ऑफ द फैक्ट चीज़ों को पैसिव वॉइस में, जैसे नमक को समुद्र से प्राप्त करते हैं, तो सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सी, तो सॉल्ट इज़ ऑब्टेन या सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी अगर लिखते हैं तो ये साइंस का चीज़ है। अब किसके द्वारा बनाया गया या कौन बनाता है ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है। साइंस में जो घटना घटती है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, नॉट दैट हु हैज़ डन इट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। और स्पेशल केसेस में जहाँ आप इंटेंडेड है बताना चाहते हैं कि इसका किसने आविष्कार किया, वहीं पर लगता है। अदरवाइज साइंस के सारे किताब में जो है पैसिव वॉइस का ही प्रयोग होता है। तो ये पैसिव वॉइस के बारे में बता रहे थे। अच्छा, अब बताते हैं कि कैसे टेंस वाइज कैसे जो है ये टेंस वाइज कैसे हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव टेंस वाइज। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। कोई एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे ही हेल्प मी, एक सेंटेंस दिया, ही हेल्प मी, तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट टेंस में क्या होगा, ही हेल्प मी, और फ्यूचर में होगा ही विल हेल्प मी, ऐसे करके होगा। तो जो प्रेजेंट में होता है वहाँ पर आप देखिए इज एम आर का प्रयोग होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इज एम आर पर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ही हेल्प मी, आई एम हेल्प बाई हिम, आई एम हेल्प बाई हिम, यह हुआ। और फिर इसी तरह से आई वॉज हेल्प बाई हिम, इस तरह से हुआ, आई वॉज हेल्प
बाई हिम, या आई शैल बी हेल्प बाई हिम, आई शैल बी हेल्प बाई हिम। तो फ्यूचर में विल या शैल जो भी है और प्लस बी लगता है, ये बी लगता है, बी फ्यूचर इंडिफिनिट बी लगता है। अब कंटिन्यूअस में चलते हैं। ही इज हेल्पिंग मी, ही वॉज हेल्पिंग मी, और ही हैज़ हेल्प मी। तो अब इसका हो जाएगा आई हैव बीन हेल्प, यहाँ पर नो आई वॉज बीइंग हेल्प, कंटिन्यूअस है तो बीइंग का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस है तो बीइंग का प्रयोग होगा, और परफेक्ट है तो बीइंग का प्रयोग होगा, बीइंग प्लस बी और बीइंग प्लस बी, ऐसे। जैसे he is killing a snake is being killed by him, he has killed a snake has been killed by him। तो being जो है ये कंटिन्यूअस में लगता है, being परफेक्ट में लगता है, और shall will जो होता है के साथ be प्लस V3 लगता है। तो ऐसे जो है हम इसको बनाते हैं टेंस को। और जो जनरल रूल्स है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, बाई का प्रयोग होता है, किसके द्वारा किया गया ये होता है। फिर आपको दूसरी चीज़ जो बताने जा रहे हैं वो कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव को कैसे बदलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, ये हम थोड़ा देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है, एक तो भी वर्ड से बनता है और दूसरा कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव वर्ब से। तो जैसे पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव वर्ब से बनता है, ऑब्जेक्टिव से, और ऑब्जेक्टिव में दो होता है, मॉडल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको दूसरे ढंग से बनाते हैं, दो तो मॉडल, और तीसरा वी से, वी वर्ड्स होते हैं, इनसे बनते हैं। अब एक एक करके आप इसको आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव वर्ब जैसे आर दे प्लेइंग फुटबॉल, अगर लिखिए आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, ये प्रश्नवाचक है लेकिन कंटिन्यूअस में है। तो जैसा आपको बताया कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है ना, यहाँ से यहाँ तक तो बना सकते हैं, दे प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर आप फुटबॉल लिखिए, फुटबॉल, और इसमें क्या है बीइंग लगता है, और बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल लगता है, भी लगता है। तो इतना आप बना लिए, फुटबॉल प्लस बीइंग प्लस भी। अब इसके बाद बाकी सब रखिए, आप फुल स्टॉप दे दीजिए। अब फुटबॉल के साथ इज एंड आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम, देम इधर आ जाएगा, देम हो जाएगा, इज बाय देम। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका हो जाएगा इज फुटबॉल
being played by them. Is football is plus football plus being plus V3 plus by plus agent them, और इसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि वेयर दे प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर होगा वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम, टेंस होगा। अच्छा, और इस तरह अगर ये डू डज से बना, जैसे डू और डिड से भी बनता है, जैसे डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल, तो ये भी प्रश्नवाचक है। आप देखिए डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं, क्या लिखेंगे? ये डू स्टैंड फॉर इज एम आर, डू जो है की जगह इज एम आर का उपयोग करेंगे। फुटबॉल को इधर लाएंगे तो फुटबॉल प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्या कर इज फुटबॉल, अब ये जो है सिंगुलर है तो इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, तो इसी तरह से वाज फुटबॉल प्लेड बाय देम, ऐसे करके इसको बनाया जाता है। अब ऑक्सिलरी ये हो गया, इज एम आर वाज वेयर ये हो गया। अब मॉडल कैसे होता है? मॉडल में कुछ नहीं करते, खाली बी और V3 लगाते हैं। जैसे कैन दे प्ले फुटबॉल, कैन दे प्ले फुटबॉल, कैन फुटबॉल भी, कैन ही रहेगा, कैन को ऐसे ही रख दीजिए क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। कैन दे कैन फुटबॉल, कैन फुटबॉल बी प्लेड बाय देम, तो अगर वर्ब कैन कुड मे माइट शैल विल वुड से शुरू होता है तो उसमें बी प्लस V3 लगाते हैं, कैन प्लस बी प्लस V3 लगाते हैं, वुड प्लस बी प्लस V3 लगाते हैं, ऐसे करके लगाते हैं। तो इस ढंग से हम इसको बनाएंगे। कैन से मे भी होगा किसी तरह से, मे फुटबॉल बी प्लेड बाय देम, ऐसे करके हो सकता है। वुड फुटबॉल बी प्लेड, विल फुटबॉल बी प्लेड बाय देम, ऐसे। अब आइए कि वी वर्ड से कैसे करते हैं। वी वर्ड से जो वी वर्ड्स होता है, जैसे वेयर डू दे प्ले फुटबॉल, वेयर डू दे प्ले फुटबॉल, प्रश्नवाचक है, ये वेयर से करते हैं। तो पहले वेयर को ऐसे ही लिखते हैं, वेयर को ऐसे ही लिखते हैं। अब यहां से आपने बनाया था पहले, आप बना सकते हो, डू को हटा दो, वेयर इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, क्वेश्चन। अब वेयर को जोड़ दो,
वेयर इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, वेयर इज फुटबॉल प्लेड बाय देम। इसी तरह से डिड भी होगा तो आप उसी तरह से करेंगे। जैसे वेयर डिड अगर लिखे, वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल, तब क्या होगा? वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल, वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल। वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल, यहाँ से यहाँ तक आप बना लीजिएगा, क्योंकि डिड स्टैंड फॉर वॉज एंड वेयर। डिड जो है वॉज वेयर के लिए आता है, डिड जो है वॉज वेयर के लिए आता है। तो अगर हम इधर फुटबॉल लाएंगे, अब समझ में यहाँ पर वॉज या वेयर आ गया ऐसे। अब मान लो अब यहाँ पर फुटबॉल लाएंगे, फुटबॉल, और यहाँ लिखेंगे प्लेड बाय देम। इतना तो आप कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि फुटबॉल कौन सा पर्सन है, सिंगुलर नंबर है तो वाज का प्रयोग होगा। तो वहाँ लिखिए वाज फुटबॉल प्लेड बाय देम। इतना जब आप लिख लिए तो इसमें वेयर जोड़ दीजिए, वेयर वाज फुटबॉल प्लेड बाय देम, प्लेड बाय देम। वेयर वाज फुटबॉल प्लेड बाय देम। तो इसी तरह से हम प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उसको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। एक तो हमने बताया था आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें बाई का प्रयोग करें। कभी जब काम जब हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब जो है वाक्य पूरा मीनिंग देने लगता है, जैसे बैंक वॉज लूटेड, तब अब बाई रॉबर्स का मतलब कुछ नहीं होता, वहीं पर फुल स्टॉप दे देते हैं। लेकिन हर जगह बाई का प्रयोग नहीं होता। हर जगह बाई का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई नो यू, आई नो यू, तो अब ये इसमें एक तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप यहाँ लाओगे, आप लाइए यहाँ, तो आप यू, और इसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लिखेंगे आर। अब इसके बाद चूंकि पास्ट पार्टिसिपल इसका होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल, तो नोन हो जाएगा, यू आर नोन। ये हो गया। अब इसके बाद जो है बाई, अब जैसे लगाकर बाई मी, तो यहाँ ये गलत है, यहाँ गलत है। यहाँ बाई के जगह कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा। वो कौन सा प्रीपोजिशन है? यू आर नॉट बाई मी, यू आर नोन बाई मी नहीं होगा, यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी। बाई की जगह यहाँ टू का प्रयोग है।
you are known to यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई नो यू का पैसिव वॉइस क्या होगा, यू आर नोन टू मी, यू आर नॉट, यू आर नोन बाई मी, ये गलत है। और भी कई इस तरह के हैं, जैसे हाँ विथ का भी प्रयोग होता है, एट का भी प्रयोग हो सकता है, इन का भी प्रयोग हो सकता है। तो जैसे द प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, द प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। तो अगर ये द प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी है तो इसको बनाइए आई वॉज सेटिस्फाइड बाई द प्रोग्रेस नहीं होता है, विथ प्रोग्रेस होगा। तो प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, विथ। आई वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विथ, सेटिस्फाइड विथ होता है। द साइज ऑफ स्नेक, द साइज ऑफ स्नेक एस्टोनिश्ड मी। तब जो है यहाँ पर एट का प्रयोग होता है, एस्टोनिश्ड एट होता है। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द साइज ऑफ स्नेक, आई वॉज एस्टोनिश्ड। और इंटरेस्ट रहेगा तो इन का प्रयोग होता है, इंटरेस्ट इन। जैसे और प्लीज्ड होगा, प्लीज्ड होगा। जैसे द न्यूज़ प्लीज्ड मी, द न्यूज़ प्लीज्ड मी। तो कैसे बनाइए, द न्यूज़ प्लीज्ड मी। अब इसी तरह से इसकी प्रीपोजिशन बाई की जगह वो क्या लगेगा, द न्यूज़ प्लीज्ड मी। अब यहां लाइए, आई वॉज प्लीज्ड, आई वॉज प्लीज्ड विथ न्यूज, नॉट बाई द न्यूज। आई वॉज प्लीज्ड विथ न्यूज। तो हमने दो चीज़ बताया कि बाई का प्रयोग कहाँ नहीं होता, बाई के जगह दूसरे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, वन मोर लेक्चर will suffice to complete active and passive voice. So I hope that you get it. Please share, subscribe and comment. This will go long. I repeat, I will never fail in my duty. I usually never fail in my duty. Sometimes something happened, so that's another thing, but otherwise I never fail, I never fail. So rely on me and continue with me, you will be profited at large. So thank you very much.